श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक श्री गणपति का विग्रह स्थापित करके उस पर ध्यान केंद्रित कर उपासना का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है शास्त्रों में। तो इसी के महत्व को समझाते हुए पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने जो कहा है वह मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। त्वं सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश सांसारिक व आध्यात्मिक समस्याओं को दूर कर आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के आराध्य देव, कृपा सिंधु भगवान श्री गणेश की कृपा हो हर घर में रिद्धि सिद्धि आए। भगवान श्री गणेश का आगमन सभी के लिए शुभ हो। विघ्नहर्ता सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता लाए। भगवान श्री गणेश समस्त गणों यानी इंद्रियों के अधिपति है। महागणाधिपति आदिदेव भगवान श्री गणेश जल तत्व के प्रतीक है। रिद्धि सिद्धि के नायक विनायक कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर, हमारे अंतर्मन में ही विराजते हैं। हमारे मूलाधार चक्र पर ही उनका स्थायी निवास है। गणपति उपासना वास्तव में स्व जागरण की एक तकनीकी प्रक्रिया है। किसी भी कार्य का शुभारंभ यानी श्री गणपति की आराधना है। सनातन संस्कृति के अनुयायी बिना गणेश पूजन किए कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य आरंभ नहीं करते। पूज्य आचार्य श्री ने कहा, निश्चित ही वे अति विशिष्ट ही होंगे जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है और समस्त सुखों को प्रदान करने वाले हैं। उनकी स्तुति साधकों की हर मनोकामना पूरी कर देता है। कालांतर में जब हमसे हमारा बोध खो गया, हम कर्मों के फल को विस्मृत करके भौतिकता में अंधे होकर उल्टे कर्मों के ऋण जाल में फंसकर छटपटाने लगे। हमारे पूर्व कर्मों के फलों ने जब हमारे जीवन को अभावग्रस्त कर दिया, तब हमारे ऋषि मुनियों ने इसका समाधान दिया और हमें गणपति के कर्मकांडीय पूजन से परिचित कराया। पूर्व के नकारात्मक कर्मजनित दुख, दारिद्र्य, अभाव व कष्टों से मुक्ति या इनसे संघर्ष हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए शारदा तिलकम मंत्र महोदधि महामंत्र महार्णव सहित तंत्र शास्त्र के कई प्राचीन ग्रंथों के गणेश तंत्र में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक श्री गणपति का विग्रह स्थापित करके उस पर ध्यान केंद्रित कर उपासना का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है।
श्री गणपति की संकल्प पूर्वक साधना आराधना करने से भक्त को सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है एवं समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। मन स्थिर होता है, स्थिर रहता है। अन्न व धन के भंडार भरे रहते हैं तथा विघ्न दूर होकर सभी कार्यों में सफलता मिलती है। पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा कि, और वे कहा करते हैं कि जीवन में त्याग को महत्व देने से हम दुखों से दूर हो जाते हैं, तो कई बार त्याग लोगों के लिए वरदान बन जाता है और आत्मिक सुख प्रदान करता है। भगवान श्री गणेश एक हाथ में पाशा, एक में फरसा, एक में मोदक और एक हाथ में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चतुर्भुज स्वरूप में वे यह संदेश देते हैं कि जीवन में अंकुश भी जरूरी है। अंकुश के बिना जीवन निरर्थक है और व्यक्ति के अपने पथ से भटकने की संभावना हो जाती है। भगवान श्री गणेश का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में ग्रहण करने की क्षमता सूंड की तरह अधिक होनी चाहिए। अच्छाइयों को ग्रहण करें और विकारों को दूर करें। बाहरी क्रियाकलाप से इतर अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके ध्यान के माध्यम से अपने अंदर ईश्वरीय तत्व का परिचय प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना ही वास्तविक गणेश पूजन है। भगवान शंकर और मां पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश को गणपति, विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड, महोदर, एकदंत तथा गजानंद आदि अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। सभी देवताओं में सर्वप्रथम